सनी देओल और सलमान खान की फिल्म गबरू 2026 की उन फिल्मों में से है जो केवल एक्शन नहीं बल्कि भावनाओं और जीवन के दर्शन की बात करती है। जैसा कि आपने बॉर्डर 2 में देखा दोस्तों, निर्देशक शशांक उदापुरकर ने इसे एक कल्ट क्लासिक बनाने की कोशिश की है। इस मूवी की कहानी की शुरुआत हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटे से शांत गांव से होती है, जहां गबरू यानी सनी देओल अपने एकांत जीवन में शांति ढूंढ रहे होते हैं। वो अपनी पुरानी पहचान और दुनिया की शोर शराबे वाली जिंदगी को पीछे छोड़ चुके होते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि गबरू एक पूर्व सैन्य अधिकारी है जिसे उसके साहस के लिए जाना जाता था, लेकिन एक पुरानी त्रासदी ने उसे भीतर से तोड़ दिया है। वो अब हथियारों की जगह हल और कुदाल से अपनी जिंदगी की नई फसल उगाना चाहते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब शहर से एक प्रभावशाली बिल्डर माफिया उसके शांत गांव की जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाता है। ये लोग विकास के नाम पर विनाश का खेल शुरू करते हैं। गांव के मासूम लोग डरे हुए होते हैं और उन्हें एक मसीहा की तलाश होती है। लेकिन गबरू शुरुआत में इस विवाद से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो हिंसा की राह छोड़ चुका होता है और अपनी अंतरात्मा की शांति चाहते हैं। इसी बीच गांव में एक अनाथ बच्चा गबरू के जीवन में आता है। वो बच्चा गबरू को फिर से दुनिया पर भरोसा करना सिखाता है और उसे याद दिलाता है कि बुराई के खिलाफ चुप रहना भी अपराध है। इसके बाद गबरू का सामना शहर के उस खूंखार सिंडिकेट से होता है, जो न केवल जमीनें छीन रहा होता है बल्कि युवाओं को नशे की गर्त में धकेल रहा होता है। फिल्म का पहला आधा हिस्सा गबरू के आंतरिक द्वंद्व को दिखाता है। इसके अलावा फिल्म में सलमान खान का प्रवेश एक किंग मेकर के रूप में होता है। वो एक ऐसा पात्र निभा रहे हैं जो व्यवस्था के भीतर रहकर गबरू को गुप्त सूचनाएं और कानूनी कवच प्रदान करते हैं। दोस्तों, सलमान और सनी देओल के बीच के दृश्य फिल्म की जान है। उनकी जुगलबंदी केवल एक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे व्यवस्था, राजनीति और आम आदमी के संघर्ष पर गहरी चर्चा करते हैं। इसके अलावा जब माफिया गबरू के करीबियों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो गबरू का वो पुराना रूप लौट आता है जिसे दुनिया भूल चुकी थी। यहाँ से फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन मोड में चली जाती है और 2.5 किलो का हाथ वाला अंदाज 2026 की आधुनिक तकनीक और वीएफएक्स के साथ पेश किया गया है। क्योंकि गबरू की ताकत उसकी शारीरिक शक्ति से ज्यादा उसकी इच्छा शक्ति में दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ सिमरन बग्गा गबरू की पत्नी या पूर्व साथी की भूमिका में एक मजबूत भावनात्मक आधार प्रदान करती हैं। दोस्तों, फिल्म का मध्यांतर एक बड़े धमाके के साथ होता है, क्योंकि गबरू को शहर जाना पड़ता है। अब ये लड़ाई सिर्फ गांव की जमीन की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को साफ करने की बन जाती है। शहर पहुंचने पर गबरू को समझ आता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। यहाँ उसे आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जबकि वो अपने पारंपरिक तरीकों पर विश्वास रखते हैं। फिल्म का एक मुख्य संदेश ये है कि साहस का कोई उम्र नहीं होती। गबरू अपनी उम्र के अनुभव को अपनी ढाल बनाता है और दुश्मनों की चालाकियों को विफल करता है। इतना ही नहीं, संगीतकार मिथुन के गाने कहानी के साथ बहते हैं। मिट्टी की पुकार जैसा गाना दर्शकों की आंखों में आंसू ला देने की ताकत रखता है, जबकि एक्शन दृश्यों का बैकग्राउंड स्कोर रोंगटे खड़े कर देगा। फिल्म के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हुए गबरू को पता चलता है कि असली दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि अपनों के बीच ही छिपा हुआ एक गद्दार है। ये खुलासा फिल्म में एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट लाता है। अंतिम लड़ाई एक पुराने कारखाने में सेट की गई है, जहां गबरू अकेले ही दर्जनों गुंडों का सामना करता है। ये सीन सनी देओल की पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की याद दिलाता है। सलमान खान का किरदार अंतिम क्षणों में आकर गबरू को बैकअप प्रदान करता है, जिससे न्याय की जीत सुनिश्चित होती है। दोनों सितारों का एक साथ स्क्रीन साझा करना दर्शकों के लिए एक उत्सव जैसा लगता है। अंत में गबरू उन बच्चों के लिए एक स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर खोलता है, ताकि भविष्य की पीढ़ी को खुद की रक्षा करना और सही गलत का फर्क करना सिखाया जा सके। फिल्म का समापन गबरू के वापस अपने पहाड़ पर लौटने के साथ होता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। पूरा गांव और उसके आदर्श उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, गबरू केवल एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक आदमी के अपनी खोई हुई गरिमा और उद्देश्य को वापस पाने की दास्तान है। ये फिल्म साहस, विवेक और करुणा यानी करेज, कॉन्शियंस, कंपैशन के त्रिकोण पर आधारित है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए।